है। इस कार्यक्रम की थीम इस प्रकार से बनी कि जो लोग इस धर्म को, इस धर्मायतन को, इस देश को, इस तीर्थों को संरक्षण में लगे हैं, निश्चित तौर पर उनकी याद में पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सरकार लगातार 15 दिवस के कार्यक्रम संपन्न करती है। उस कार्यक्रम में सिर्फ सेवा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं, प्रोत्साहन के कार्यक्रम संपन्न होते हैं, समर्पण के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आदरणीय श्री शुक्ला जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा। नमो आर्याणं, नमो छायाणं, नमो लोई सब साहुणं। ऐसो पंची नमो करो सब पावपणाशनम, मंगलामोच सबसी परमं हवली मंगलम। हार धबला या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा स्वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत सरस्वती वंदना के लिए सभी कार्यक्रमों के माध्यम से देश को संदेश देना चाहते हैं, तो हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के वृक्षों के जो पौध हैं, मैं जिले के महामंत्री विनय जी जैन से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मंत्री जी को भेंट करें। मैडम जी आप इधर ही आ जाइए, इधर आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, जयप्रकाश राजौरिया जी, मालिपुरा जी को भेंट कर स्वागत करें। कैबिनेट मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी हैं, जो पूरी तरह से धार्मिक हैं। आदरणीय शुक्ला जी को सोशल मीडिया के माध्यम से
संतों के चरणों में सेवा करते हुए, तीर्थों की वंदना करते हुए, ये सब आप देख सकते हैं। और अभी हाल ही में वृंदावन में आज हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत की अस्वार पहना करके, पीली पट्ट का पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। साढ़े 3 बजे उठ के और 9 बजे ग्वालियर में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्रीमान जनेश्वर दास जैन साहब से निवेदन करूंगा वे आए और पीली पट्टी का पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान जनेश्वर दास जी जैन आइए साहब। श्रीमान अरविंद जी जैन साहब से निवेदन करूंगा हमारी देश महापंचायत की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रूप में विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय बड़े भाई श्री भारत सिंह जैन साहब का स्वागत करिए। मैं श्री डॉक्टर योगेश जैन जी को निवेदन करूंगा कि बधाएं और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान श्री भारत सिंह जैन साहब से निवेदन करूंगा श्रीमान पवन कुमार जी जैन साहब, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे भारत के जिले के महामंत्री आदरणीय श्री विनोद शर्मा अध्यक्ष सामाजिक कल्याण समिति के भवन प्रधानमंत्री के अध्यक्ष श्रीमान गिरीश चौधरी जी राजमान ने उनसे स्वागत करिए। श्रीमान विपुल जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और उनका पटका पहना करके स्वागत करें। पार्टी के सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि पधारें और उनका अरविंद मित्तल जी राजमान ने पटका पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। अनीता जैन साहब से निवेदन करना को पधारें और उसका पट्टी का पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। दर्शन से, पूजन से, ध्यान से, उपस्थिति से आपसे अपना गौरव को बढ़ाए जीवन करने की गौरव बढ़ाया पट्टी का पहना करके आप स्वागत करें कि आपको परिवार के द्वारा ये मंदिर स्थापना करें। आप एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। मुझे आगे दोबारा पहले भी हो जाएंगे और सामाजिक कार्य का समाज कई गलत है आगे मंत्री जी से करना करना ऐसे कोई हमारे जाति कार्यक्रम में सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। जैन समाज की महिला मूर्ति जिन्हें जैन समाज की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, मैं जैसी और उनको पटका बताकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय अनिता बाबू जी, आदरणीय पूर्णिमा जी का स्वागत करना चाहिए। नाम लेते अपने स्वागत करना चाहिए। श्री सनी जी चौधरी राहुल जी कृपया मंच पर आए, आगे मंत्री का स्वागत करते हैं। चौधरी राजेश जी, श्री जी जय समाज के सहयोगी सभी आदरणीय मंत्री जी का और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है लिखी जाएगी। आज हमारे विनोद सिंह बैठे हुए हैं और उन्हें बालाजी के कार्यक्रम से बनाने वाला कार्यक्रम हो रहा है, उसमें इनको समझते भगवान के माता और पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया जैन समाज की शुरू करती है।
उपाध्याय जी, श्री विजय जी, श्री साहिल जी, श्री रामनाथ जी, बधाई स्वागत करें। श्री लालू जी, बधाई स्वागत करें। श्री रामचंद्र जी, श्री नाम के आगे जय नहीं लिखते हैं, लेकिन आप ही घबराई है सर। लेकिन ये हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सभी धार्मिक व्यक्ति गाया जाता है। ऐसे हमारे जो है अर्जुन कर दी है। मैंने जब उन्हें आमंत्रित किया सुबह, तो उनका कहना था कि मैं कम समय दे पाऊंगा, कि जितनी समय मैं सम्मान कराने के लिए बैठूंगा। मेरे कई सारे मरीज उल्टी से, सरदर्द से, बुखार से इस समय भारत चल रहा है, परेशान होंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, क्यों ना करें उस सामने आपका स्वागत करता हूं। हमारे पीछे हमारे बच्चे आपको और करा जितना काम इतने सोशल है और अपनी जो सोशल गतिविधियां उसको किसी को बताते नहीं है। आज जो थी अंधी व्यक्तियों का एक आश्रम है, उससे पहले मुझे जाति रसम था मुझे पता है, उसके पहले से सबसे मुझे पता नहीं है। ये उन बच्चियों को निरंतर, चाहे आपको 2 बजे हो, चाहे आपको 3 बजे हो, चाहे दिन में 2 बजे हो, उन बच्चियों की पूरी मेडिकल होने की फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएं। उनको सारी सुविधा देंगे। अगर कभी उन बच्चियों को कोई दूसरी सुविधा भी चाहिए होती है, कोई बेडशीट चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो भी समाज के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दें। मैं इस काम के लिए अभिनंदन करता हूँ, उनको स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको बधाई। मैं ससम्मान उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आदरणीय मंत्री जी को पुष्पहार पहनाकर श्री महेंद्र कुमार जी को डिसाइड किया रात में और 2 दिन की तैयारियों में ये कार्यक्रम किया, तो निश्चित तौर पर ये समय कम था। आपका आमंत्रण भी शायद ठीक से नहीं पहुंच पाया होगा, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से जितना भी समय मिला आप पधारे। मैं आपका भी आयोजकों की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप सबका स्वागत करने के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर योगेश जी से निवेदन करूँगा कि वो पधारे और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। डॉक्टर योगेश जी सौंपा गया है। आदरणीय बाबूलाल भाई साहब की विशेष इच्छा थी कि एक ऐसा कार्यक्रम कराया जाए जैन समाज के तत्वाधान में, जहां पर हमारे जो दिगंबराचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं, उनके सम्मान में एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें शहर के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जाए। अचानक से कार्यक्रम प्लान हुआ, उसकी रूपरेखा बनी और हमने सभी को आमंत्रण दिया। हमारे कई साथी ऐसे थे, हमने जिन्हें डायरेक्ट फोन भी नहीं कर पाया, ग्रुप में मैसेज डाला, लेकिन हमारे इस शॉर्ट से इंफॉर्मेशन पे आप सभी पधारे। निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए जोरदार तालियां और एक अभिवादन बनता है। मैं धन्यवाद के इसके क्रम में धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने आप सभी अतिथियों से का रूबरू होने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी कल आपके बारे में आदरणीय बीरेन भाई साहब चर्चा कर रहे थे, आपके उससे भागवत कार्यक्रम के बारे में, जो जिन्होंने अभी कहा कि ऐसे लोग वास्तव में ये सांसारिक संत हैं, ये गृहस्थ संत हैं, जो अपने धर्म को, राष्ट्र को और समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं आपको करवट से प्रणाम करता हूँ। आपके कार्य हम उम्मीद करते हैं किसी प्रकार से आप समाज और राष्ट्र हित में लगे रहें, हम सभी आपके साथ हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर हमारे दीनदयाल नगर
जैन समाज को और इस कार्यक्रम को लेकर आप सभी गणमान्य अतिथियों का, जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ के अभी यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और हमारा जिन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया, छोटे से नोटिस पे आपने, छोटे से फोन कॉल पे आपने आतिथ्य स्वीकार किया, मैं आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी विभूतियों का जो प्रत्यक्षता यहाँ नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में जो पिछले 2-3 दिन से लगातार लगे हुए हैं। कल बाबूलाल भाई साहब से बात हुई थी, ये भी उसी महान विभूतियों में से एक है कि कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चों की शादी में भी इतना काम नहीं किया, मैं लगा हुआ हूँ। आदरणीय बाबूलाल भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन जिनका भी योगदान रहा है, मैं नाम लेना चाहूँगा ऋषि गालव स्कूल के समस्त स्टाफ का, उनके प्राचार्य श्री अरविंद सिंह एवं उनकी टीम का, जिनके सतत प्रयास यहाँ फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा सभी पधारे हुए अतिथिगणों, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में जन्म लिया जहां आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का काल था, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का काल था, कि जिन्होंने साधुत्व जीवन जीते हुए जन कल्याण के लिए ऐसे काम किए कि साधु हैं तो जीव दया भी करेंगे। जेलों में जो कैदी बंद हैं उनके माध्यम से हथकरघा का कार्यक्रम संपन्न करा करके खादी निर्माण कराना और लाखों लाख युवाओं को, महिलाओं को रोजगार देना। गौसभा के क्षेत्र में आपने देखा होगा गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के लिए हिंदुस्तान में अनेक विद्यासागर जी महाराज के कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार ने भी विद्यासागर महाराज के नाम से गौ में सब्सिडी देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है और आचार्य गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे प्रकल्प स्थापित किए हैं जो आने वाली पीढ़ी धर्म को संरक्षित भी करेंगे और संवर्धित भी करेंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब विद्यासागर जी प्रधानमंत्री जी जाते हैं और प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के कि उन्होंने अपने घर को, परिवार को, माँ को, भाई को, बंधुओं को, सबको छोड़ करके साधु जैसा जीवन जी करके इस देश को, भारत माता को उच्च शिखर पर ले जाने का जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, इसलिए प्रेरणा लेकर के पूरा 15 दिन का पखवाड़ा देश का एक एक बच्चा मना रहा है। चाहे वो सेवा का कार्य हो तो मंदिरों की सफाई कर रहे हैं, चौराहों की, आत्मनिर्भर भारत की बात हो तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे से नीचे अंतिम व्यक्ति का जीवन ऊंचा करने के लिए लोकल फॉर वोकल को बढ़े हिंदुस्तान की जीडीपी में अपना स्थान बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के एक कार्यक्रम की रचना की है। मैं आदरणीय पारस जी हमारे बीच में हैं। पारस जी निरंतर ग्वालियर में जैन समाज की सेवा करते रहते हैं। आपको यदि याद हो, सरकार ने एक गुरुओं के देह त्यागने पर एक जैन समाज में, जैन धर्म में एक नियम है आदरणीय मंत्री जी कि यदि साधु ज्यादा सीनियर हो जाए, ज्यादा बुजुर्ग हो जाए, दैनिक क्रिया अगर अपने स्वयं से नहीं कर सकते तो स्वयं देह त्यागने का संधारा लेकर के, संलेखना लेकर के देह त्याग कर सकता है। सरकार ने उस पर रोक लगाई। हिंदुस्तान का जैन समाज का बच्चा खड़ा हुआ। ग्वालियर में पारस जी और तमाम लोगों के नेतृत्व में जब ये संधारा हुआ तो ऐसा लग रहा था कि सैलाब ग्वालियर की सड़कों पर देखने को मिला। ऐसे कई धर्मायतनों में यदि समस्याएं खड़ी हुई तो आदरणीय पारस जी और उर्मिला जैसे व्यक्तित्व सड़कों पे आकर के उनका विरोध करने के लिए आए। आदरणीय पारस जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो पधारें और अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। आदरणीय पारस जी जैन साहब पधारें। नगर के जैन मंदिर के इस कार्यक्रम में बाबूलाल जी, निश्चित रूप से आपके इस मंदिर को बदलते 31 वर्ष हो गए। 31 वर्ष के बाद पहली बार दीनदयाल नगर की ओर से ऐसा एक बड़ा सामूहिक कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, आपका तो डबल अभिनंदन होना चाहिए। जो आपने भागवत का विषय लेके जो कराई ना, वो अनुकरणीय उदाहरण है पूरे देश में। देश में सिंदूर ऑपरेशन को लेकर शहीदों के लिए भागवत कराने वाले हमारे मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तारीफ। अपने माता पिता के लिए, अपने परिवारजन के लिए, अपने खुद के लिए लोग कराते हैं। इतना बढ़िया, इतना शानदार आयोजन पूरे देश में उन्होंने किया, क्योंकि पूरी प्रशंसा अपने देश में हो रही है। हमारी जैन समाज भी करना चाहेगी। गृह विभाग से पधारे तिवारी साहब, विनय जैन साहब, बड़े शर्मा जी, बड़े सिंह जी,
गोविंद साहब, हाँ पार्षद रेखा जी के नाम से उपाधि की श्रीमती गुरुला देवी और सामने बैठे हुए सारे जन समाज के लोग, स्कूल प्रांगण के लोग, हम सब लोग आज एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मंच बहुत बड़ा है, सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमारे इस नगर में 72 मंदिर थे। पिछले साल पूर्णवती माता जी का 17वां संपन्न हुआ तो 73वां मंदिर हम लोगों ने सरोर रोड पे वो बनाया। तो ऐसे करके अपन कह सकते हैं कि ग्वालियर नगर निगम की सीमा में कुल 73 मंदिर है। उन 73 मंदिरों में से एक दीनदयाल का जैसा मंदिर है। तो ऐसे करके हमारी संरचना है पूरे शहर की, उन 73 मंदिर। और आज एक और विशेष मैं लाभ लेना चाहूँगा, क्योंकि तिवारी जी मंच पर हैं और राकेश शुक्ला जी, मैं भी आपकी विधानसभा की प्रक्रिया को देख रहा था। तो ग्वालियर में हम अगर ये कहें तो नवीन किनारों के साथ साथ ऐतिहासिक और धरोहर वाले मंदिर बहुत हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे एक क्लेम है, हमारा एक दावा है, जिसको कि आपके माध्यम से हम विधानसभा और लोकसभा के माध्यम तक पहुँचाना चाहेंगे कि ग्वालियर का किला आप जिसको कहते हो, ग्वालियर का किला आप जिसको कहते हो, उस किले पर 3 बड़ी चीजें हैं। अभी एक प्रकरण विधानसभा में आया था, टूरिज्म विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बन रहा था कि वहाँ होटल का कुछ प्रस्ताव बन रहा था, तो जिसका चर्चा चल रही थी। तो भीमसेन राणा जी की छतरी का जिक्र आ रहा था। भीमसेन राणा जी की वह छतरी है, ग्वालियर का किला है, सिविया स्कूल है और पूरे देश का विश्वविख्यात वहाँ गुरुद्वारा है। 3 ही 4 चीज है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जन समाज की एक मांग है जो पूरे देश में जाएगी, और यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब ये कुछ भी नहीं था तो उससे पहले वो पहाड़ी पर क्या था। जब ये चारों स्थान नहीं थे, गुरुद्वारा भी नहीं होगा, एक स्कूल भी नहीं होगा, किला भी नहीं होगा, भीमसेन जी की छतरी भी नहीं होगी, जब वो पहाड़ी रही होगी, उस पहाड़ी पर 15,000 से ज्यादा जैन मूर्तियां आकर्षित हैं। 15,000 से ज्यादा मूर्तियां। और आप अगर मानोगे तो ये यूनेस्को की साइट हो सकती है, क्योंकि इतिहासकारों ने अपने अपने कालखंड में इसको अपने ढंग से लिखा। किसी ने हमको बताया कि राजा जयसिंह जी के टाइम पर या किसी और राजा के काल में इन मूर्तियों का संरक्षण हुआ, पर हमारा जैन शास्त्र इसको नहीं मानता। 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उस किले के ऊपर 2 मंदिर हैं। एक मंदिर को आर्कोलॉजी वाले लिखते हैं सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु का मंदिर। हमारा जैन शास्त्र उसको कहता है वो सहस्त्र बाहु का मंदिर सहस्त्र वाला है। ऐसा एक रिजीव बिल्कुल सेम इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर्नाटका में हुई है और 1800 वर्ष पूर्व है। और एक और मंदिर है जिसको आप लोग तेली के मंदिर के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जैन समाज वाले लोग 3 लोक का मंदिर कहते हैं, क्योंकि उसी मंदिर के बाहर प्रांगण में आज भी 3 भगवान खड़े हुए हैं। तो वो 3 लोक का मंदिर जैन समाज का मंदिर था। तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रांगण एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, एक कोई पूरा ऐसा स्थान रहा होगा, पर चूंकि इतिहास में ये सब अंग्रेजों द्वारा, औरंगजेब द्वारा तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो हम कोई दावा नहीं कर रहे, ना हमें वो पहाड़ी चाहिए, ना हमें वहाँ का दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके इतिहास का पुनर्लेखन कर ठीक जानकारी देश में जानी चाहिए। जैन समाज की इतनी सी मांग है। मेरे ख्याल आप इतना समझ गए। ग्वालियर कार्बन बिल्कुल हमारे शास्त्रों में यह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। तिवारी वैसे ये मामला ऐसा है कि जैन समाज को भारतीय इतिहास में 500 वर्ष भगवान बुद्ध और महावीर के काल से जानते हैं। और जबकि आप दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि भारत का नाम भगवान ऋषभदेव के बेटे के नाम भारत पड़ा, तो बाबा आदिना से आप शुरू करो, तो हमारा इतिहास आप वहां से लिखना, वहां से पढ़ना, वहां से बताना चालू करोगे। जो मोदी जी ने बताया था नई लोकसभा के टाइम पर, जब आप मोदी जी वहां से घोषणा कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। और हमारे बच्चों को जो हमारा इतिहास पढ़ाते हैं वो बुद्ध के काल का, महावीर के काल का पढ़ाते हैं। और हमारा मानना है महावीर हमारे आखिरी थे, 24वें थे, पहले थे बाबा आदिनाथ। तो आदिनाथ से इतिहास को लिखना,
पढ़ना और बताना चालू करने पड़ेगा। अगर आप मूल में जाओगे तो आप देखोगे जिस सनातन की हम बात कर रहे हैं वो सनातन वही है, वहीं से स्टार्ट होता है। और उसी बात पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे देश में ये मुहिम चल रही है। पूरे देश के लगभग 1700 साधुओं के बीच ये विषय आ गया है। अब निश्चित रूप से पूरे देश में विषय जाने वाला है। तो आज मैंने इस विषय की शुरुआत आपके माध्यम से की है और बहुत सारी बातें हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय जी। हमारे साथ अभी पिछले साल कार्यक्रम संपन्न करा के नहीं है ना, जाता संसार धर्मानुरागी एवं देश अनुरागी महानुभावों, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिनको लोग संत शिरोमणि के नाम से जानते थे, अनासक्ति होगी, कई उपाधियां लोगों ने उनको दी थी। संत शिरोमणि जैसे शरीर में सबसे ऊंचा भाग हमारे सिर का होता है और सिर पर कोई मणि रखे या मंदिर के शिखर पर कोई मणि में कलसा रखे, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी उन सभी संतों में शिरोमणि के समान थे। लोग उनको संत शिरोमणि कहते थे। संत और संतरी देखा जाए दोनों ही एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। संतरी अर्थात सैनिक, सैनिक जो हुआ करते हुए हमारी सीमा पर खड़े होकर के हमारे देश में प्रवेश करने वाले अराजक तत्व, आतंकवाद अथवा विरोधी तत्वों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक ऐसी जो संत हुआ करते हैं, संत और संतरी में अंतर बता रहा हूँ, ऐसी जो संत हुआ करते हैं वो हमारे समाज में पेश करने वाली बुराइयाँ कुरीतियाँ आदि उनसे हमारी रक्षा करते हैं। कहना चाहूँगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आचार्य विद्यासागर महाराज कोई हवा नहीं थे। क्या कह रहे हैं सुनिए। वह भी हमारी तरह एक सामान्य प्राणी थे। वह भी हमारे और आपकी तरह माँ के गर्भ से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया कि आज सारी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। कारण एक छोटी सी बात है। मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। फूल इत्र देखा है? इत्र की खुशबू कहाँ तक जा सकती है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। इत्र की खुशबू एक सीमा तक जा सकती है, लेकिन चरित्र की खुशबू तीनों लोगों तक जाती है। विद्यासागर महाराज जी ने ऐसा ही चरित्र अपना बनाया। कई वर्ष पूर्व आचार्य विद्यासागर जी महाराज ग्वालियर आए थे। शुरू में जब उनकी दीक्षा हुई थी तो लोग कमंडल लेकर के भी उनके साथ विहार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। 2-4 लोग मुश्किल से साथ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना तप, संयम, चरित्र इतना प्रभावी बनाया। शास्त्र अनुसार उन्होंने अपनी चर्या का पालन किया, जिसका परिणाम एक हुआ कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को जिस द्वार से निकलना है तो कई बार इतनी भीड़ होती थी उनको चोर द्वार से निकलना पड़ता था। कहाँ 2-4 ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से देश में माहौल था, उस माहौल को वहाँ जिंदा रखने का काम किया और बड़े उत्साह के साथ वहाँ देवी जी जिस तरह से प्रवचन दे रही थी और देश के ऊपर बोल रही थी। मैं उस दिन गया था कथा में सुनने के लिए। देवी जी ने तो उस दिन बहुत जबरदस्त, जैसे कवि बोलते ना, कवि वगैरह, कवि सम्मेलन में कवियों की तरह वहाँ ढाला उन्हें देश के विषय को लेकर पूरी ताकत से ढाला और देश की जनता को ललकारा उन्हें। कवि जो कवि महोदय थी वो अपनी कथावाचक थी वो। तो मेरा ये कहना है कि उस समय वो कथावाचक नहीं रही, वो रह गई बिल्कुल झांसी की रानी बन गई, वहां पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। कथावाचक की जिस तरह से वो, मैं उस दिन गया नहीं तो मैं क्या जबरदस्त बोला था। तो ऐसे अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम, देश भर में उसकी चर्चा, प्रदेश भर में उसकी चर्चा हो रही है। हमारा पूरा नेतृत्व प्रदेश का वापस कार्यक्रम में पहुंचा। श्रीफल, माला और उनका अभिनंदन पत्र कृपया भेजें आगे। आदरणीय उर्मिला जी आगे आए और श्रीमती अनीता जी, आपसे भी निवेदन करूंगा, शिवानी जी और शिवांगी और एक माता इनसे और ले लें आदर से। ऐसे
माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा इसके पश्चात क्षमा करें, श्रीमान अशोक जी जैसा मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य यहाँ हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा विक्रम मंत्रा जी महोदय के बारे में। बहुत बढ़िया। श्रीमान सीवी तिवारी जी हैं, उनके स्वागत और माला से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। राकेश शुक्ला जी हैं, उनके स्वागत और अभिनंदन स्वागत के लिए माननीय बाबूलाल जी, माननीय पारस जी, माननीय वीरेंद्र चौधरी जी, माननीय पाटिल, ललित आ जाओ, आ रहा हूँ। हो जाता है ऐसे पीछे वाले से फोटो क्लिक कर देना। ऐसे ऐसे इसको चलने देना, ये बिल्कुल सेंटर में लेके। सचिन भैया कैमरा है आपका? अरे भाई जैन समाज का कार्यक्रम है। मैं जैन समाज के तपस्वियों को और आपकी सेवा भाव को बहुत बहुत मन से प्रणाम करता हूँ और बहुत गंभीरता से करता हूँ, क्योंकि आप संतों की तपस्या और आपका सेवा भाव अनुकरणीय है, इसको तो कोई कर ही नहीं सकता। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे चूंकि जलाध्यक्ष जी अभी चले गए हैं, आदरणीय सीबी तिवारी जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जबर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पारस जी, इस वार्ड की पार्षद आदरणीय रेखा त्रिपाठी जी, आदरणीय कौशल तिवारी जी, आदरणीय अशोक जी जैन साहब, आदरणीय मित्तल जी, आदरणीय उर्मिला जी, यहाँ पर उपस्थित जो तब से लेकर सबको बांध के बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बीरन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गवार, उपस्थित मातृशक्ति, इस विद्यालय के सभी गुरुजन, हम उम्र साथी पत्रकार बंधुओं, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा था और बाबूलाल जी से एक दिन हमारी चूंकि बीरन जी और बाबूलाल जी हमको वृंदावन में मिले और मिले भी नहीं, ऐसे करके मिले तो सही है। तो उस दिन आखिरी दिन था और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बीच में थे, उनको लाने ले जाने में कथा का समय भी पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। और जब वहां से लौट के आए तो बाबूलाल जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि बाबूलाल जी आज से नहीं जानता मैं, मुझे लगता है कि 27-28 साल से लगातार हमारे इसी प्रकार के संबंध हैं और प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय बाबूलाल जी ने जो यहाँ पर मुझे बुलाया है, आदरणीय बीरन जी ने बुलाया है,
ये समधी समधी है, इन लोगों की क्या जुगलबंदी है मुझे पता नहीं है। और आज इसमें हम सब लोग एक साथ आप सब लोगों के दर्शन भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी हमारे जनाध्यक्ष जी कह रहे थे ये सेवा पखवाड़े के तहत ये कार्यक्रम है। मन की बात भी हमने सुनी सब लोगों ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो सेवा पखवाड़ा 17 तारीख यानी ऐसे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जिन्होंने देश और विदेश में इस देश भारत देश का डंका बजाने का काम किया है, देश की संस्कृति, देश राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम किया है, भारत का सम्मान बढ़ाने का अगर काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनके जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक ये 15 दिन का जो सेवा पखवाड़ा है ये लगातार चल रहा है। और इसमें बीरन जी बताऊं कि मैं क्योंकि अभी लगातार वहां था तो मैं 17 तारीख से नहीं रह पाया, क्योंकि 17 तारीख उसी बीच में पड़ी थी। लेकिन जब सेवा पखवाड़े की अपन बात करते हैं तो कई मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, हमारी यहाँ पर मातृ शक्ति बैठी, हमारे प्रबुद्धजन बैठे हैं, आप लोग जैन समाज के लोग हमेशा सेवा भाव से हमेशा कोई ना कोई सेवा के कार्यक्रम अपने हाथ में लेकर रखते हैं और समाज में एक चेतना जागृति का कार्यक्रम हमेशा से जैन समाज के द्वारा होता है। तो जब अपन सेवा पखवाड़े की बात करते हैं, कल हम गांव में जब बात कर रहे थे तो 2-3 बातें केवल हम इस मामले में आपको केवल बताएंगे। तो मैंने गांव में ये कहा था, मैंने कहा सेवा पखवाड़े की जब अपन बात करते हैं और आज ये हम जिस उम्र में हम लोग बैठे हैं इसके थोड़ा सा पीछे जाओ, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो जब हम उनको देखते थे तो हम भी गांव में से आते थे, हम सब लोग भी, मुझे लगता है कि शहर के इसमें कितने लोग होंगे उनकी संख्या मुझे लगता है कम ही होगी। ज्यादातर गांव के निवासी अब कोई शहर में शामिल हो गए, कोई शहर में आके बस गए। लेकिन जब अपन देखते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने पानी की बचत, तब पानी की कमी नहीं थी, तब वो पानी की बचत करने का काम करते थे। हम अपने मामा के यहाँ जाते थे तो वहां जाके कहते थे कि वो बघेल साहब का लड़का आया तो बाल्टियों से नहलाओ, तो हाथ से बाल्टी से पानी खींच लेते थे और उसमें नहलाते थे। तो बुजुर्ग कहते थे पानी बर्बाद मत करो, वृक्षों को मत काटो। हर घर में सोखता होता था और वो सोखता अपने घर का मलमूत्र भी उसमें रहता था।